अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। कल हम गए थे तो मार्केट तो बहुत ज़बरदस्त सब्जियां लगी हुई थी, सस्ता साग, इतना प्यारा गोभी सरों का साग पड़ा हुआ था। तो मैं फिर इकट्ठा 5 के 6 किलो साग लेके आई हूँ। बस सारे की कटिंग होगी, थोड़ा सा रह गया है, कुछ मैं कटिंग कर रही हूँ। मुझे साग इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं साग बनाऊं। मैंने तकरीबन, मुझे 2 महीने हो गए, मैंने मक्खन का छन्ना रखा हुआ था। तो मक्खन मलाई तो हमारी और भी जमा हो गई है, पर वो मलाई वाला चक्कर ज़रा, फिर उसको जाग लगाओ, चाटी में डालो, मदानी, फिर वो सारा वो कर करा के फिर जाके तो वो मेहनत हुई थी। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि इस साग को खाने से पहले, मक्खन को खाने से पहले हम साग बना लें ताकि हमारा काम आ जाए। तो आज हम साग बना रहे हैं सरसों का। तो किस किस को साग पसंद है, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स करो। मैंने तकरीबन मैंने साग की कटिंग कर ली हुई है। चूल्हा हमारा चल रहा है, गैस हमारी माशाल्लाह खूब अच्छी खासी गैस है। तो मेरा आज इरादा बन गया। बस कल मैं गई हूँ, आपको क्या पता मार्केट में इतनी सस्ती सब्जियाँ, इतनी सस्ती सब्जियाँ हैं। मैं तो माशाल्लाह पालक भी देखो कितनी ज़्यादा पालक भी ले आई हूँ। और एक दुकान से मैंने पूछा बाथू, तो वो मुझे कहने लगे कि बाजी बाथू 50 रुपये पाव है। अगली दुकान पे आई तो कहता बाजी 200 का 2 किलो। मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा हैं इस सीज़न में बाथू इतना सस्ता। मैंने ये था कि वो थोड़ा, वो आज का नहीं था, वो कल का था, खैर चल जाएगा। मैंने आराम से 200 रुपया निकाला और 2 किलो बाथू चुन के शॉपर में डाला और वेट करवाया और लेके आ गई। फिर आगे आई तो साग इतना ज़बरदस्त था, मैंने रात को ही बना के रख लिया था साफ़ सुथरा करके। अब तो मैं कटिंग कर रही, बस कटिंग हो गई है, तकरीबन कटिंग हो गई है। तो फिर हम इसको चढ़ाएंगे चूल्हे पे। आज हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह फुलाद बन रहा है, फुलाद। तो ये फुलाद किस चीज़ को पसंद है, मैं तो इसको ना पकाती इसलिए, इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। फिर जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं इकट्ठा इसको 8-10 किलो इकट्ठा ही बना लेती हूँ। तो ये भी तकरीबन हमारा 10 किलो का करीब पड़ गया है। बाथू भी है, पालक भी है, साग भी है। इसकी सिर्फ मैंने ये है इसको कटिंग करना, इसको साफ़ करना। और ये मेरी छुरी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो ऐसे यूं काटती है जैसे लकड़ काटने वाली है। तो मैंने कटर बोर्ड पे रख के कटिंग कर लिया। मेरे पास दांत भी है, खैर दांत से तो नहीं मुझे काटना आता, वो मेरी सास काटा करती थी, चली गई है दुनिया से, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे। जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों। तो जब मेरे साथ थी तो अच्छी थी, जब चली गई दूसरी अपनी बहू रानियों में, 2-2 टके वालियों में, तो फिर आपको पता जैसा सलूक करेंगे वैसे उनकी बातें। और आजकल की माइयों को बस खाने को लिए चोगा चाहिए, जो मुंह में चोगा डालेगा उसी के गुण गाएंगी। हमने तो इतना किया, हमने तो इतना किया कि जिसका शुमार नहीं है। बहरहाल चली गई है, उसके बारे में बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मगर ये है कि मुझे उसके साथ बड़ा सुकून होता था। वो सारी सब्ज़ी मैं बना रख देती थी, वो बना के साफ़ सुथरी करके काट के मुझे कहती थी अल्ले कुड़िए हुण इनू टाइम ना चढ़ा ला, ताकि कोई 4 घंटे पक्के तो टेस्ट आवे, तो इनू तू ना टाइम ना चढ़ा ला। फिर इस वजह तो फिर मैनू कदी कदी याद आ जाती है ओल्ड बंदियां दी। अम्मी मेरी आए सी माशाल्लाह, अल्लाह पाक अम्मी नू भी जिंदगी दे सेहत दे। एक अम्मी हुणां दी अख बन गई है, दूसरी रह गई है, तो डरदे बहुत ने। पहली भी बड़े चक्कर नाल मैं लैके गई, मैं कि अम्मी जी तुहाडी अख चेक कराने हैं, उत्थे उसी दिन मैं जाके अम्मी की आँख बनवा दी। किसी को भी नहीं पता कि मैंने अम्मी की आँख बनवा दी है ना। तो मैंने अब फिर बोला तो वो कहती मैंने नहीं ना कुड़िए इन्ने पैसे देनी हो, साढ़े पिंडियां तो 10,000 दे के अख बनवा दी। मैं क्या अम्मी वो अख का लेंस भी सस्ते वाला है, तो ये लेंस भी तो अच्छे वाला है ना। ना जी ना, साड़ी माँ को बस पैसों नाल वा, हाए कुड़ी ने इन्ने पैसे लाते। मैंने अम्मी को बोला, मैंने हालांकि बताया नहीं, वो भाभी मेरी है बेवकूफ़, उसने बता दिया कि अम्मी है इन्ना महंगा लेंस पहन, ये पैसा इधर का इधर ही रह जाना है। बड़ों की दुआएं लग जाए ना, बड़ों की दुआएं मिल जाए, ओहो ज़िंदगी संवर जाती है। तो आज बड़ों को भी मिस कर रही हूँ, साथ साथ साग भी बना रही हूँ। साग में बड़ों का नाम लेने से कुछ टेस्ट आ जाएगा। कल हम गए थे रेस कोर्स में, माशाल्लाह वहाँ पे फूलों की नुमाइश लगी हुई है। तो वहाँ पे ना हंगामा सा मच गया। वो जट्टी मैम आई, जट्टी एक तो मेरे पीछे लाइट चली गई तो मैं जल्दी जल्दी से निकली,
मुझे पता था कि किसी को पता चल गया ना कि मैं वो टिकटॉकर हूँ या यूट्यूबर हूँ, तो वो फिर सारे लाइन लग के आ जाती, मैडम हमने प्लीज़ सेल्फी बनानी। तो वही बात हुई, जैसे आगे आई तो वो मियाँ बीवी मेरे पास आ गई, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा जी बोले, आपके साथ सेल्फी लेनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाएं। फिर वो मेरे साथ खड़ी, उसके हस्बैंड थे, पता नहीं शायद कौन थे, एक सेल्फी बनाई, आगे आई तो लड़के खड़े थे, ये कोई एक्ट्रेस है। मैंने कहा भाई मैं कोई एक्ट्रेस नहीं, मैं नॉर्मल हूँ जैसे आप है ना। तो फिर उसके बाद कोई काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स पे मैंने वीडियो बनाई। व्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और गैदरिंग इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती, रश मचा हुआ था, चलना मुश्किल था। तो फिर उस वजह से फिर मैं गाइस ये देश का ढूंढ रही थी। ये वाला देश का हमारा मेरे ख्याल से छोटा पड़ जाएगा, ये वजनी बहुत है। ये वाला है, ये गाँव से आया था। तो इसमें बनाती हूँ साग है, इसमें पूरा भी आ जाएगा और खुला भी बनेगा। साग का सबसे जो मेन काम है ना, कसम खुदा की, वो धोना है। और वो मेरे लिए अजाब है, अजाब। मुझे धोना, खुली जगह हो ना तो यार ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती, तंग जगह पे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुम जो मस्तियाँ करती है ना, मैं तुझे सारा ही देख रही हूँ कभी नहीं। मैंने कपड़े चेंज किए हुए थे सुबह उठ के मैंने कपड़े फिर चेंज किए। वो मेरी ब्लैक शर्ट थी, उसको इतने ज़्यादा वो मेरे कंबल के बाल लागे, बिल्ली के नहीं कंबल के। वो कंबल बस वो ऐसे पता नहीं गंदा सा कंबल है। चले इसमें हम धो लेते हैं, इस देश के में हम धो लेते हैं साग। तो इसमें साग ज़रा खुला धो लीजिएगा, हमें दो पहले हुए ना, एक में हमने साग चढ़ा दिया, दूसरे में हम साग धो लेते हैं। तो बाल मैंने अच्छे से कवर किए हुए, फिर भी थोड़ा डर ही लगता है कि कहीं साग के अंदर बाल ना चला जाए। आपको पता है साग के अंदर बाल चला जाए ना, उफ कदाया सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, मुझे बड़ी घिन आती है। थोड़ा थोड़ा करके इसको 2 से 3 पानी धोना है, 2 से 3 पानी। पता नहीं है कहाँ कहाँ रखा होता है, ऊपर से पाँव लेके गुजरे होते हैं, पता नहीं रोड से तोड़ा है, लोगों ने जाते हुए थूका है। आपको पता है ये जानवर जो कुत्ता बिल्ला वो जाते हुए पेशाब कर देता है, अब हमारी नज़रों के सामने तो नहीं तोड़ा। तो मैं तो इतनी वहमी, मुझे तो बाज़ार की कसम ले लें, मुझे तो बाज़ार की कोई चीज़ भी नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा गंदी। आपको पता बाहर निकलो तो रोड के ऊपर रेडियाँ सब्जी की लगी होती हैं, गटर के ऊपर। जाहिर है कोई चीज़ गिरने की, उन्होंने तो उठा के सील करनी, उन्होंने तो उठा के फिर से ऊपर रख देनी है। तो इसलिए मुझे इतनी चिड़ है जिसका शुमार नहीं है। मैं बस रात को गई, मैं रह नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था कि मैं साग खाऊँ, साग खाऊँ, साग खाऊँ। मजबूर हो गई, मुझे साग, शलजम, पालक, बाथू, पता नहीं मैं क्या क्या लेके आई, मेरी समझ से बाहर है। तो हरी मिर्चें इतनी सस्ती थी वो लेके आई हूँ। सबसे पहले तो हम धोएंगे टोकरी। ये टोकरी मैंने निकाली है, काफ़ी बड़ी टोकरी है, इसको हम धो लेंगे अच्छे से। फिर इस टोकरी में सारा साग कटिंग करके इसको रख देंगे। ये मेरी अम्मी, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे जिंदगी दे, और जामू भेज देंगे टोकरियाँ भर के। बाद कहोगे अम्मी टोकरी ले लो, इतने इस्तेमाल करना। कितनी टोकरियाँ भी अभी मैंने भाभी के आज कुछ भेज दी नहीं। बड़ों के साथ घरों में बहुत रौनक होती है।
अगर बड़े भी को अच्छे हों, ये नहीं कि मेरी माँ है, अगर बड़े अच्छे हैं, बहू की बेटियों की कदर करने वाले, बेटियों की तो हर माँ कदर करता है, पर नुआ नहीं भी करनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी धी कहना धी तो नूह कहना है जी लियांदी आ चुड़ेल। यार ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिंदगी का तो एक पल का भरोसा नहीं है, हंस खेल के टाइम गुजारना चाहिए। इसको मैं थोड़ी देर भिगो दूंगी ताकि ना इसमें से मिट्टी जो है ना अच्छे से उगल जाए। इस टोकरी को हम रखेंगे इधर। उतनी देर में हम साग दूसरी वाला कटिंग कर देते हैं। वहमी बंदेरा भी कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं वहमी बंदेरा। लो जी, साग को अच्छे से मसल के मैंने रख दिए। अब इसको 2 मिनट के बाद मैं अच्छे से यूं गुच्छे भर भर के देख के मैं डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने ये पहले वाला पानी है, ये एक पानी ये निकालूंगी, फिर इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से धो के रख दूँगी, फिर 2 पानी हो जाएगा। तीसरे पानी पे मैं साग को चूल्हे पे जो चढ़ा हुआ पानी उसमें डाल दूँगी। हुआ ना साफ़ सुथरा। अगर कोई डस्ट या कुछ भी होगा तो वो अभी ज़रा नरम हो जाएगा, तो फिर उसको जब अच्छे से मल के धोऊंगी तो वह सारा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो चले उतनी देर हम कर लेते हैं दूसरे साग की कटिंग। आ जाए, ये हमारा बस 1 मुट्ठी साग रह गया, 1 मुट्ठी के करीब। इसको हम अभी कटिंग कर लेते हैं, 2 मुट्ठी बना लेते हैं ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए। मेरी ये वाली जो छुरी है ना, ये बकरा ज़िबा करने वाली छुरी, कसम से, कसम ले लो, यकीन कर लो। घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार तेरे। आज तो अच्छा, अभी मैंने बाथू साफ करना सबसे मेहनती और गंदे हाथ करने वाला बाथू। उसको साफ करने में अच्छी खासी मेहनत लगनी। और बच्चे ने बड़े नखरे से कहा, मम्मा जी स्पाइसी नहीं है, मम्मा जी तड़का अच्छा नहीं, मम्मा जी इसमें मक्खन कम है। ये नहीं पता बनाने वाले का भगवान लाख टूट गया हुआ है। कुछ अपनी सिस्टर है मेरी, उनको भेजूंगी, वो भी माशाल्लाह शौक से खाती है। बच्चे हैं उसके छोटे छोटे से। मैं जब कोई चीज़ ज़्यादा बनाऊँ फिर मैं सिस्टर को भेज देती होती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये जो हमने घर चेंज किया, यहाँ पे भी पूरी रात मैं कहती हूँ कमाल है, 10:30 बजे तक इतनी तेज़ स्पीडों से गैस आती। और मेरी सिस्टर को बेचारी को इतनी दिक्कत होती है, वो मुझे कह रही थी बाजी गैस नहीं, नाश्ते के बगैर बैठे हुए हैं। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा आ जाओ 2 दिन के लिए इधर तो बना के ले जाओ। मैंने शामियाँ बनाई थी, मैंने तो शामियाँ भी ले जाना। फिर वो शायद बच्चे पढ़ते हैं, अभी छोटे बच्चे, बच्चों के साथ फिर घर से निकलना आपको पता थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस ये हमारा हो गया कटिंग। अब हम इसको धो के तो देचके में डालते हैं जी। कितना ज़बरदस्त हो गया, पानी शीशे की तरह साफ़। इसको मैंने थोड़ी देर भिगोया, फिर मैंने 2 पानी धोया, ये तीसरा पानी है चेंज किया। अब हम डालेंगे इसको जो चूल्हे पे चढ़ा हुआ पानी उसमें ऐड कर देंगे, तो फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। साग हमारा ये अभी हमारा वॉश करने वाला है, ये इसको भी 2 दफ़ा और धोएंगे। ये हमारा धुल चुका है। एक साइड ते गाइस साड़ा पक रहा साग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद तो बचाए खाना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ਕਾ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਲਕ ਆ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੜਾਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ, 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ
ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਥੂ, ਪਾਲਕ, ਸਾਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਮਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟੀ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਗ ਪੱਕਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਪੱਕਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਲਜਮ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਜੋੜ ਹੈ ਸਾਗ ਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਜੱਗ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਦਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ नहीं। साग ਨੂੰ कम से कम साग को 8 घंटे पकना चाहिए, 8 घंटे मुसलसल। अब सुबह 9 बजे का पक रहा है, अब क्या टाइम है? अब 3 बजने वाले हैं। अभी तक माशाल्लाह देखो बिल्कुल घुल रहा है, बिल्कुल। मैंने 3 दफ़ा पानी बॉयल करके इसमें डाला कि पानी कम ना हो जाए। तो ये हमारा साग जब मैं गोटा लगाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं कहती ऐसे मलाई की तरह साग होगा। मैंने गोटे से मिक्स करना, जग में नहीं करना। जग वाला साग नहीं होता, जग वाली पालक होती है। ये हम पालक गोश्त बनाने के लिए, कल पालक सस्ती थी तो मैं पालक भी 4 किलो ले आई थी। ये मैंने साफ़ करके इसको अच्छे से वॉश करके कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसको बॉयल करना है 10-15 मिनट। उसके बाद इसको हम किसी भी टोकरी या किसी खुले बर्तन में डाल के तो इसको रखते हैं, थोड़ा ठंडा हो, इसको ग्राइंड करें या तो फ्रीज़ कर लें या फिर पालक गोश्त बना लें। तो चलें अभी मैं आग जला लूँ। समझ नहीं आती, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कहते हैं हमारा साग जो है अच्छा नहीं बना। अच्छा कैसे बने? मैं ज़रा आग जला लूँ। अच्छा कैसे बने? जब पकते हुए साग में आप लहसुन फेंक रहे हो हैं, उसके अंदर आप अदरक फेंक रहे हो, उसके अंदर हल्दी फेंक रहे हो। साग के अंदर हल्दी कौन डालता है? साग की अपनी एक शक्ल होती है। साग हमेशा ग्रीन या येलो पक्के हुआ हो तो फिर टेस्ट आता है। मेरी अम्मी कहती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਕੇ ਪੀਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ। गाइस हम तड़का लगा रहे, साग रेडी हो गए ना जी। गोटा लगाएंगे, गोटा अल्लन डाल के। अल्लन किस चीज़ का? गंदम के आटे का, वाइट मैदे का नहीं, मकई के आटे का नहीं, गंदम के, लाल गंदम के आटे का गोटा लगाएंगे। वो जब थोड़ा लेस ऐसे छोड़े साग तो फिर कहते हैं कि साग कंप्लीट है। फिर उसके बाद इसको तड़का जो मैं लगाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तड़का किस तरीके से लगाना है, तड़के में कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो फिर उसके बाद टेस्ट करना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप बोलेंगे माँ को कि माँ आज साग बना लेना। गाइस दूसरी तरफ हम गूंदेंगे आटा, ताकि आटा गूंदा होना तो रोटी बनाने में ज़रा आसानी हो जाती है। आटा गूंदते हुए अक्सर मैंने देखा है लड़कियां आजकल दी न्यू जनरेशन जी शर्तें खड़ी होंदियां, सिर तो पीछे बाल खुले ने। मैं वीडियो में दुपट्टा ज़रूर उतारती हूँ, बाकी मैं किचन में काम करते हुए दुपट्टा नहीं उतारती। आपको पता है खाने में बाल गिर जाए तो वो बहुत खाने का पूरी लुक ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोग तो बड़े आराम से बाल निकाल के खाना खा लेते। मेरा तो ऐसे तो जैसे क्या आने लगी मैं, मेरा अपना बाल गिरा हो खाने में तो मेरा दिल नहीं करता खाना खाने को। हालांकि बाल पलीत नहीं है, बाल पाक हैं। जब मरना है तो बालों ने साथ ही जाना है, पर यह है कि किचन में कवर करके आना चाहिए। तो मैं अभी साग भी पक रहा है, पालक भी बॉयल हो रही है, तो मैंने कहा उतनी देर में आटा गूंद लूँ। आटा गूंद के फ्रिज में रख लूँ। आज मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए। मैं पहले तो घर में एक्सरसाइज कर लेती थी, आजकल वो भी नहीं कर रही। तो अभी मैंने एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह कल से प्रॉपर शुरू कर देनी है। 1 घंटा मैं कहती हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज जो ना बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर अच्छे तरीके से की जाए। 1 घंटा मस्ट है, वो करनी चाहिए, चाहे वॉक कर ले चाहे एक्सरसाइज कर ले। तो इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए जी, आटा हमने गूंद लिया है। करे बेटी सजना भरोसा तेरी
अस्तगफिरुल्लाह, आटा गुनना लगी सी। शैतान मोटे ते ना चढ़िया। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਚਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसमें मैं थोड़ा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने आटा गूंदा है। कल मेरे घर में ना काम वाली आई थी 2। मैंने उनको बोला कि मैंने जी काम के लिए ना मुझे या तो मेरे घर में रही है वो लड़की काम वाली, तो या फिर ना बस काम करके चले जाए, मुझे ईमानदार लड़की चाहिए। क्योंकि मेरे घर में मेरी जो बच्ची है ना, जो छोटी वाली बेटी है, वो बड़ी लापरवाह सी है। उसको चीज़ की इतनी कोई अभी इतनी कोई है नहीं है ना, अकल नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो वह जहाँ मर्जी अपनी वॉलेट रख देगी, जहाँ मर्जी अपनी चेन उतार के रख देगी। तो फिर आपको पता है ये अक्सर ही 100% काम वालियाँ चोरी करती हैं या बाहर से करवा देती हैं। उनको पता होता है ये घर में फैमिली के इतने लोग रह रहे हैं, इधर से आना है, इधर से गुजरना है, ये ताला है, ये चाबी यहाँ पड़ी होती है। तो काम वालियों की इन चीज़ों से मुझे डर लगता है। तो कल आई है, कल मैंने 2 बड़े शॉपर में, सीज़न जब आउट होता है ना, तो 2 से 3 शॉपर थैले भर के निकाल देते सीज़न के साथ साथ कपड़े। लॉन के थे, कुछ खद्दर के थे। बेटियाँ माशाल्लाह सेहतमंद हो गई हैं, तो वो जो पिछले साल के थे वो पूरे ही नहीं आ रहे। वो कल मैंने 2 थैले भर के, जॉगर्स थे जिसमें चप्पलें थी, हील्स थी, छोटी बेटी की जॉगर थे। छोटी बेटी के पास तो मेरे ख्याल से कुछ 50 जॉगर की जोड़ियाँ हैं, जो मुझे कहती मम्मा ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो। तो बड़ी वाली का मेरा साइज़ नहीं है क्योंकि उसके पाँव ज़्यादा छोटे हैं। बड़ी छोटी भी जो बेटी है उसके और मेरी जूता है बराबर है, कपड़े भी। तो मैं ना फिर वो उनको कपड़े दिए हैं, बेडशीटें दी हैं, तो आज आई नहीं। कह रही थी कि आ जाएंगे इंशाल्लाह। बेटी कह रही थी मैं आपके पास ही रहूँगी। मेरी उनसे बात होगी है कि मैं महीने के इतने पैसे दूँगी। तो आप लोगों ने घर का सारा काम करना है, बर्तन, कपड़े, हर चीज़ का जान के देखभाल। तो देखो अभी वेट कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं। ना आई तो फिर खुद काम करना पड़ेगा। ये काम मेरे से नहीं होता यार। सफाइयाँ करने में जो बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल लगती हैं। क्योंकि एक बंदा एक काम करे, अगर तो मैं ये काम ही करने हो, कोई मेरा और कमाने वाला, जैसे बेटा है, बेटा मेरा जॉब, अल्लाह मेरे बेटे का कोई वसीला अच्छा बना दे, मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग जाए या कुछ बेटियों की लग जाए, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। कौन कौन ये कोई और है। लग ऐसे रहे जैसे हमारा दरवाजा। गाइस वीडियो हो जानी लंबी है, तो मैं आटा गूंद लूँ। आटा गूंदने के बाद फिर जब मैं तड़का लगाऊंगी ना, फिर तड़का लगाते हुए मैं आपको सारा गाइड करूँगी। देखिए मैंने पालक जो है ना, इसको ग्राइंड कर लिया है। अच्छा काली सी क्यों हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त पालक बनी हुई है। ये ग्राइंड कर ली है, ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसको या पालक गोश्त अभी बना लें या फिर फ्रीज़ कर लें। जब आप लोगों का दिल करे तो आप पालक गोश्त बना लें। पालक को ज़ाया नहीं करें, पालक को साबुत एक एक पत्ता करके चुनें, फिर अच्छे से वॉश करें, बॉईल करें, उसके बाद ग्राइंड कर लें। अगर आप आलू पालक बनाना चाहते हैं फिर कटिंग कर लें, फिर ग्राइंड नहीं करते, फिर कटिंग करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रेडी होगी। इसको हम डालते हैं। साग हमारा अभी तक रेडी नहीं हुआ, ये पानी फिर पक रहा है इसमें डालने के लिए। ये गाइस मैंने कल शामियाँ बनाई थी, माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त। कल मैं ना बताना भूल गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो ये अभी मैंने ना ये देखा अलग-अलग कर रही हूँ। अब इसको मैं डालूँगी शॉपर में डाल के इसको मैं ऊपर डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। जितनी बनानी हो डेली अंडा बीट करो, उसमें आराम से उनसे बनाओ, सैंडविच बना लो या रायता बनाओ, रोटी ले लो, नान ले लो, कुछ भी ले लो। घर में शामियाँ हो ना, तो खाना ना भी बना हो ना, तो बंदा सुकून से शामी से खाना बंदे को देता है। तो मेरे बच्चे तो खाते शौक़ से। ये देखो 3 निकाल के ले आया, अंडा भी ले आया। कहता मम्मा जी पहले सबसे पहले मुझे फ्राई कर दो। अभी भी इसमें है ना थोड़ा है गंदल है। बिलिया बिलिया मैं तेरे बेच रख देना ही। इत्थे वड़ देख साग, एनू कहंदे साग।
जितना मैंने इसमें आटा डाला है, आधी प्लेट डाली है। खादियाँ खराका मुड़ नहीं वापस आनी है चल। आए लक की कहते एक मसाला लक लक खराका मुड़ नहीं जवानी वापस आनी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की नज़र बद तो बचाए। मलाई की तरह साग हुआ ना, अभी इसको मैंने और गोटा लगाना। अब लगाएंगे तड़का। काल आ गए, माँ का चना पुतल कहाँ गया था? माँ का चना पुतल क्या गया था? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हाय लो मिलो कालू, खुदकशी हराम है, हराम कमीने, खुदकशी हराम है। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, हाय मेरा सोना काका। ओए मट्टी खा रहा, मट्टी खा रहा, मट्टी तेरी कमीनिया, मट्टी खा रही हो, मट्टी खा रही हो। आज नहीं मेरे पुत्र गुस्से गुस्से हो आए। मौसन कालू नाराज है, कालू मेरा कालू। ओए मैं सिद्दकी, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, आजो 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 आजो, जल्दी आजो जल्दी, आजो 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 आजो, चल जल्दी आजो 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 आजो, भाग के आओ, भाग के आना। नहीं नहीं आना, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आजा 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 आजा। हाय मेरे सोना पुत्र आयो, माँ जगरी जी, मेरा लाडू, मेरे पीड़ा, मेरे लाडू, मेरे पीड़ो। ओ गुच्छे बिस्किट नहीं दिए मेरे पुत्र नु किसी ने, चले उठ के बिस्किट दे इनू।